Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss how many optional subjects are given in UPSC CSE notification and how to choose an exact optional for a candidate to secure marks in civil services examination. आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कितने तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और कैसे हमको चूज करना चाहिए बेस्ट ऑप्शनल। हालांकि आपने तो मैक्सिमम जाना होगा कि हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर या फिर उर्दू लिटरेचर यही ऑप्शनल चूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको वी शुड नो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ ऑप्शनल आर गिवन इन यूपीएससी सीएससी। हमको ये जानना चाहिए कि कितने तरह के ऑप्शनल में से हम एक चूज कर रहे हैं और ऑप्शनल को रखने का मकसद क्या है। आप देखे होंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट, उसमें आमिर खान के साथ जो और भी जो दोस्त रहते हैं उनको ये बोला जाता है कि जबरदस्ती उनके पापा इंजीनियरिंग करा रहे थे। या आप देखते होंगे कि जबरदस्ती किसी के पेरेंट्स उसको डॉक्टर बना देते हैं, या जबरदस्ती कोई पेरेंट्स किसी को लॉ में जाने के लिए एडवोकेट बना देते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी ने एक फैसिलिटी दी है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट तो पढ़िए, लेकिन एक सब्जेक्ट आप ऐसा चूज कर सकते हैं जो आपका मन रहा हो इन द बैकग्राउंड और जो आप करना चाहते रहो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में या फिर कोई भी प्रेशर में आपने वो डिग्री तो ले ली लेकिन वो सब्जेक्ट छूट गया था। तो यहां पर हम बात करेंगे, इसीलिए ऑप्शनल को ऑप्शनल ही रखा गया है। हालांकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, प्रशासन में जाना है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस ये कोर सब्जेक्ट तो आपको आने चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट यूपीएससी ऐसा बोलता है कि आप एक ऑप्शनल अपने मन से चूज कर सकते हैं। हाँ, यहां पर एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका बैकग्राउंड, आपका जो ग्रेजुएशन है वो कोई भी सब्जेक्ट में हो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सपोज आप बैकग्राउंड आपका समझ जाइए कि ह्यूमैनिटीज है, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन कि आप अगर ह्यूमैनिटीज है, अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं कर पाए लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप डेयरिंग है तो भी आप वो मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल का ले सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि हमको एक्सपर्टाइज नहीं दिखाना होता, हमको सिलेक्शन लेना होता है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने ऑप्शनल क्यों रखा है, और वो भी समझ जाइए कि आपके अकॉर्डिंग रखा है। आपने देखा होगा कई स्टेट्स में पहले ऑप्शनल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ऑप्शनल के जो कैटेगरी है उसको खत्म किया जा रहा है कि इससे ये भी इसमें आरोप लग रहा था यूपीएससी में कि कोई मैथ्स ऑप्शनल लेता है और कोई हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले लेता है, तो हिंदी लिटरेचर को इजी चले जाता है, मैथ्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये यूपीएससी पे एलिगेशंस लग रहे थे कि जो बैलेंस है सब्जेक्ट के टफनेस का वो कहीं ना कहीं अनइक्वल होता जा रहा है। कोई अपने कंफर्ट जोन का सब्जेक्ट ले लेता है। अब मान लो आईआईटी वाले हैं, उनका मैथ्स तो काफी हाई रहता है। अब आप देखते होंगे कि मैथ्स में आंसर भी फिक्स होते हैं, क्योंकि चाहे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाया, मैंने सी सेट में बना बताया था, जब आप डिटेल में वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सी सेट के जो मैथ्स सब पोर्शन के सब्जेक्ट आते हैं, चाहे मैं बनाऊं, चाहे यूपीएससी के टीचर्स बनाए, चाहे कोई और बनाए, मैथ्स में आंसर विल बी द सेम, सॉल्वर विल बी द डिफरेंट। लेकिन अब इसी तीनों को हम अगर हिंदी लिटरेचर में या संस्कृत लिटरेचर की बात करें कि इसमें आते हैं, तो आप देखे होंगे लिटरेचर के सब्जेक्ट में फीलिंग एक्सप्रेस करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो फीलिंग एक्सप्रेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर फीलिंग जो है सबकी सेम नहीं हो पाती। मेरी फीलिंग कुछ और आएगी, सामने वाले स्टूडेंट की कुछ और आएगी, यूपीएससी की फीलिंग कुछ और आएगी। तो देख सकते होंगे कि लिटरेचर में मार्क्स उतने नहीं आते जितने मैथमेटिक्स ऑप्शनल, जो कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स हो गया, उसमें आते हैं। तो ये एलिगेशंस लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आप अच्छे हैं तो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप मार्क्स ले सकते हैं। तो आज देखते हैं कि कितने तरह के ऑप्शनल होते हैं। देयर आर 48 सब्जेक्ट्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी हाँ, 48 सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो आप चूज करने के पहले एटलीस्ट 48 को जान लीजिए, फिर आप डिसीजन कीजिएगा। तो आज देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यूपीएससी ने सब्जेक्ट, हम सिलेबस का मेंशन कर रहे हैं, तो सिलेबस में क्या लिखा है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, जब भी नोटिफिकेशन आएगा अभी आने वाले 2025 में, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो
पार्ट होता है आप योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, दैट इज नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में लिखा है कैंडिडेट में चूज एनी ऑप्शनल फ्रॉम अमंग्स द लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट गिवन इन पैरा 2। अब उसने क्या किया है, सब्जेक्ट पूरा दे दिया, उसको क्लासीफाई नहीं किया। हम यहां पर आपको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ऑप्शनल को अरेंज किया, ठीक है। तो अब देखते हैं जो 48 सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है कि 48 है, जिसमें 25 जो है कोर सब्जेक्ट है और 23 जो है लैंग्वेज का, लिटरेचर का, ठीक है। इस 25 को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है जीएस बेस्ड सब्जेक्ट, जो 4 होते हैं, हमने बताते हैं अभी 4, और लिटरेचर का तो 23 लैंग्वेजेस है। 23 लैंग्वेजेस कि लिटरेचर आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट है, नोवेल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। या फिर अदर जो सब्जेक्ट है उसमें से हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शनल है, 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं जीएस बेस्ड, प्योर 100% जीएस बेस्ड जिसको बोल सकते हैं, जो आपके जीएस 1 to 3 में आएगा। वैसे तो यहां से भी कोई सब्जेक्ट है जो जीएस में, तो वैसे तो लिटरेचर भी इंक्लूड होता है, लेकिन जो 100% जीएस बेस्ड सब्जेक्ट है वो 4 है। यहां पर देख सकते हैं हिस्ट्री, जो हमने जीएस 1 में पढ़ा था, पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको पॉलिटी बोलते हैं, इसको पीएसआईआर नाम से इंक्लूड किया गया, केवल पॉलिटी नाम नहीं दिया गया, ठीक है। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ये देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट है, ये कोर जीएस बेस्ड है। अब आपको ये लग रहा होगा ट्रिक की जीएस में भी वही पढ़ना है, फिर ऑप्शनल भी वही ले लेते हैं तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ये चलता है इंडिया के स्टूडेंट्स हो या इंडिया की मेंटेलिटी यही है कि देसी जुगाड़ होता है कि कम काम में हम ज्यादा वो ज्यादा सिलेक्शन ले, ज्यादा रिजल्ट ले लें। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं सब, क्योंकि ऑप्शनल को चूज करने से पहले आप लास्ट 5 ईयर के रिजल्ट देखिएगा कि किस सब्जेक्ट में, किस ऑप्शनल में ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद खुद का मीडियम भी देखिएगा कि अगर वो सेलेक्ट भी हो रहा है तो वो कौन से मीडियम का है। बहुत ट्रिकी है, यही तो स्मार्ट स्ट्रेटजी है यहां पर, कि आपको पहले तो रिजल्ट देखना है बिना मीडियम के, फिर आपको मीडियम के साथ रिजल्ट देखना है, उसके बाद लेवल देखना है। तो कई तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर एंट्रिंग फॉर द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ यूपीएससी। तो यहां पर देख सकते हैं हिस्ट्री, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। ये 4 जो कोर सब्जेक्ट हैं ये ऑप्शनल में आप चूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे, पहले ऑप्शनल बता देता हूं, उसके बाद किस तरह से चूज करना चाहिए। लिटरेचर बेस्ड, अब देख सकते हैं लिटरेचर बेस्ड में 23 लैंग्वेजेस है, उसको आप ले सकते हैं। अब मैंने इतना राइटिंग किया है तो थोड़ा लग रहा है कि इसको पढ़ ही दो नाम, क्योंकि ये सब इंडियन के लैंग्वेजेस है, अपना एक ग्रामर है, अपना एक इसका अस्तित्व है, तो इसको पढ़ना चाहिए। देखिए असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, उर्दू। ये देख सकते हैं इतने सारे लैंग्वेजेस में आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए जो हमारे जो ज्यादा इंडिया में चलता है, वैसे तो सारे लैंग्वेजेस का अपना एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो ज्यादा जैसे इंग्लिश, ये एंड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के द्वारा ज्यादा लिया जाता है वो हिंदी जो लिटरेचर बोलते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर, एंड द फोर्थ वन इज उर्दू लिटरेचर। ये देखिए ये ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा चूज किया जाता है। वैसे तो आप देखेंगे कि कन्नड़ भी चूज कर सकते हैं, जो टॉपर्स की बात होंगे, जो टॉपर्स हैं, जो बहुत एडवांस है पढ़ने में, इन द स्टूडेंट विच आर एडवांस इन देयर स्टडी, तो कोई भी ले सकते हैं। अगर आप इस असमीज अगर स्टेट से आते हैं, अगर आपको ऐसा है लगता है कि मैं इस जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर लिटरेचर में लिया जाता है तो आप देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर, ये भी आपको बहुत कम दिखेंगे स्टूडेंट। हिंदी लिटरेचर जो है टॉप में है, संस्कृत लिटरेचर भी है एंड उर्दू लिटरेचर भी है, एंड यहां पर मैथिली भी कभी कभी आप देखे होंगे कि स्टूडेंट चूज करते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस आपको चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, या फिर और भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है, पर्सनल गाइडेंस नहीं है कि आप यही लीजिए। लेकिन हाँ, जो मैक्सिमम लेते हैं, जो ट्रेडिशन में चल रहा है, वो बताना हमको फर्ज है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो देखिए हिंदी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऑप्शनल में एक चीज ध्यान रख लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है वो आपको
मैटर नहीं करता। आप जीएस को सेल्फ कर सकते हैं, जो जीएस पेपर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था एंड ऐसे था। वहां पर आपको एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, वहां पर जनरल भी किसी तरीके से भी आप ऑप्शनल आंसर लिख देते हैं जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, जीएस 4 में, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ऑप्शनल, अब मैं बोला ना कि यूपीएससी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर यूपीएससी ने ऑप्शनल दे रखा है, एक्सपर्टाइज आपकी होनी चाहिए। वो आप अगर सिलेबस को देखेंगे भी तो जो जीएस 1 2 3 4 है वो 10th लेवल तक का है। ये बोलता है कि 10th लेवल तक आंसर, लेकिन जब ऑप्शनल अगर ले रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन लेवल तक का पैटर्न होना चाहिए। तो आप देखिए यूपीएससी अगर बोल रहा है ग्रेजुएशन लेवल, तो उसके आंसर्स, उसके आंसर राइटिंग थोड़े से समझ जाइए मॉडर्न होने चाहिए, थोड़े से एडवांस होने चाहिए। इसके लिए कोचिंग्स करना ही पड़ जाता है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि सेल्फ स्टडी से निकालिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शनल का गाइड वो स्टूडेंट्स लेते हैं। ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज, ये दो चीज का कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कितना भी सेल्फ स्टडी करने वाला हो, दो चीज जरूर जरूर उसके लिए गाइडेंस लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। अगर आप कोर्स से भी ले रहे हैं, अगर आप जानते हैं इंडिया में ग्रेजुएशन में कितने अच्छे से पढ़ाया जाता है, आईआईटी एम्स वगैरह को छोड़ दें तो नॉर्मल कॉलेज में, तो हमको ये पैटर्न नहीं होता। और यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी का ग्रेजुएशन और हमारा ग्रेजुएशन में क्या डिफरेंस है, उसके लिए लोग कोचिंग जरूर लेते हैं, या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इस तरह से, या किसी टीचर से गाइडेंस ले लिया। और इसमें भी जैसे जीएस को भी कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन ऑप्शनल को वही पढ़ाएगा जो उस सब्जेक्ट का मास्टरमाइंड हो। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, जो उसमें एक्सपर्ट हो। तो ये जब चूज करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 23 लैंग्वेजेस का होगा, 21 जो सब्जेक्ट है वो अदर्स है। अब अदर्स में को भी हमने क्लासिफाई कर रखा है। जैसे हम 10th के बाद चूज करते थे, जैसे 10th के बाद आपको ऑप्शनल लेता हो, 10th के बाद सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, जीएस तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन यूपीएससी ने ये बोल रखा है कि ऑप्शनल भी आप ले सकते हैं। तो देखिए 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेते थे, तो साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, फिजिक्स ले सकते हैं आप, या फिर केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हैं, बॉटनी या फिर जूलॉजी। देखिए फिजिक्स ये आपका साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो पुराने इंजीनियरिंग चलते थे उन्हीं को रखा गया। वैसे तो इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन इंजीनियरिंग ब्रांच। बट यूपीएससी जो टेक कर रखा है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, जो हमारे 23 के जो टॉपर्स हैं आदित्य श्रीवास्तव जी, उनका जो सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, ठीक है, क्योंकि वो टॉपर्स है तो आप टॉपर्स तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। मेडिकल साइंस ये भी है, मेडिकल साइंस है। एंड देखिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी रखा गया, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ है एंड मैनेजमेंट। एमबीए अगर आप करते हैं तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है मैनेजमेंट। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कॉमर्स स्ट्रीम का है। जियोलॉजी, ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है जियोलॉजी। स्टैटिक्स एंड एग्रीकल्चर अलग से, अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट देखे होंगे 10th के बाद कुछ लोग एग्रीकल्चर लेते थे। एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑप्शनल चूज करते समय जीएस बेस्ड ऑप्शनल है, लिटरेचर के ऑप्शनल है और अदर्स ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहां पर 48, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 48 ऑप्शनल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ऑप्शनल चूज कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शनल चूज करने के लिए सबसे पहले आप सेल्फ इंटरेस्ट देखिए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या मैं ये करना चाहता हूं। ये आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर आउट ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, ठीक है। पहला तो ये सेल्फ स्टेट, खुद को देखिए सबसे पहले। उसके बाद जब आपने चूज कर रहे हैं, उसमें भी 2-3 रखिए, ऐसा नहीं कि एक ही रख लिए, एक ही। अगर हाँ आप एडवांस स्टूडेंट है तो एक ही करके आप कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे कि टॉपर्स होते हैं, कोई भी ऑप्शनल लेकर के सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप देखिए कि हाँ मैंने 4 ऑप्शनल लिया है। उसके बाद देखिए कि लास्ट 5 ईयर में सिलेक्शन कितना हुआ है उस ऑप्शनल रिलेटेड, ठीक है। ये देखिए कि सिलेक्शंस कितने हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सिलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन वो मीडियम कौन सा है और आपका मीडियम कौन सा है और उनका मीडियम कौन सा था। आप बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, टॉपर का देख करके सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन मीडियम डिफरेंस हो जाता है। अगर हिंदी मीडियम वाले कोई सब्जेक्ट ले लिए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया आपने, मान लो टॉपर्स को देखा, तो फिर देख सकते हैं कहीं ना कहीं
जो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, क्योंकि 500 मार्क्स इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बाद, जब ब्लूप्रिंट की बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले आपको चॉइस करना है सेल्फ इंटरेस्ट, उसके बाद देखना है लास्ट 5 ईयर का रिजल्ट कितना आया है, उसके बाद मीडियम देखना है, उसके बाद ये देखना है कि उसके टीचर्स हैं या नहीं है। टीचर्स आपको लेना पड़ेगा, और ऑप्शनल के लिए लेना ही पड़ता है। आप समझ जाइए कि ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएशन कहीं भी पढ़ाई नहीं होता है, तो ग्रेजुएशन का आपको मोस्ट प्रोबेबल है कि लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ, तो देख सकते हैं 48 सब्जेक्ट्स यहां पर है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ऑप्शनल को चूज करना चाहिए, और ऑप्शनल के ब्लूप्रिंट की। तो जब हम ऑप्शनल इसमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम वही ऑप्शनल कर सकते हैं जिसके हमको एक्सपर्ट मिले, या जिसके एक्सपर्टाइज हो सके, क्योंकि जीएस को कोई भी पढ़ा सकता है। जीएस में क्या है, आपको अप्रॉक्स चाहिए। अगर आप मोटा मोटी भी आंसर लिख देते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल के लिए आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। क्यों? तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्यों। यहां पर देखिए, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, इसमें 2 पेपर होंगे। कोई भी ऑप्शनल अगर आप चूज करते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसा आपने देखा ही होगा नोटिफिकेशन में, पेपर 1 यहां पर इसका भी 2 पार्ट होगा। पार्ट ए, जो भी पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। आपको वही चॉइस करना होगा जैसे एसे में था उस तरह से, और पार्ट बी जनरल। क्वेश्चन अंदर अलग अलग मार्क्स के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए 250 मार्क्स का ये ऑप्शनल होगा पेपर 1, एंड 250 का पेपर 2। टाइमिंग होंगे 3 आवर्स, और ये भी होगा 3 आवर्स। जो हमारा वो है ना, TTMCQ, ये देखने वाला। तो देखिए टॉपिक्स, ऑप्शनल के जो टॉपिक्स हैं वो पेपर आप चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, एंड जो टोटल टाइम है 3 आवर्स होगा ही होगा। और यहां पर टोटल मार्क्स जो है 500 के हैं ऑप्शनल के। कट ऑफ जो है, जो हमारे आदित्य श्रीवास्तव जी के मार्क्स आए थे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था, तो मैंने यहां लिख रखा है। देखिए पेपर 1 में उनका आया था 148, और पेपर 2 में आया था 160। यानी आप देख सकते हैं 308 मार्क्स आए थे ऑप्शनल में। बहुत है। अगर आप 500 में देखिए 300 आ रहा है, मतलब काफी है। आपने देखा था कि ऐसे में ही उनका 250 में 117 आया था, मतलब बहुत कम। यहां पर तो फिर भी 148 और 160, मतलब हाईएस्ट मार्क्स बोल सकते हैं 148 और 160 जो ऑप्शनल में आ सकते हैं। इसीलिए आप ऑप्शनल वही डिसाइड कीजिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं। ऑप्शनल बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है अगर आप प्री क्वालिफाई करके मेंस लिख रहे हैं तो। वैसे तो सब्जेक्ट सारे हैं, वैसे तो यूपीएससी में जीएस 1 से लेकर 4 तक आपको मेहनत करना है, लेकिन ऑप्शनल बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर आपको रैंक लाना है, अगर आपको कैडर अच्छा लेना है, तो आप देखिए। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं दोनों पेपर में 148 160 मार्क्स उनके आए हुए थे, तो 308। अब आप देखिए कि लगभग आपको समझ आ गया कि टाइमिंग तो दोनों पेपर की 3 आवर्स 3 आवर होगी, 250 मार्क, लेकिन पेपर 1 में उनका आया था 148, मतलब 150 160, मतलब समझ जाइए इसमें अच्छा स्कोर आया था। तो आपको ऑप्शनल डिसाइड करना बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए ऑप्शनल का जो मार्क्स है वो 500 है। पूरे जो यूपीएससी का पेपर होता है वो 1750 का। इसमें अगर 500 हम माइनस करते हैं, तो यहां पर देखिए 1250, इसमें सब कुछ है। GS1 GS2, इसमें क्या क्या है, मैं थोड़ा इरेज करने की कोशिश करता हूं। यहां पर तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, अदरवाइज यहां पर एक बटन दबाता गायब हो जाता, लेकिन यहां मुझे मैनुअली मिटाना पड़ रहा है। फिर भी यूपीएससी का यही तो है, 100 रुपए का फॉर्म, एक पेन और कुछ किताबें। ये ऐसा एग्जाम है जो इंडिया में इक्वलिटी लेके आता है। अदरवाइज आप इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी अगर करना चाहेंगे, लाखों उसके कोचिंग में देना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं जो सिलेबस है यूपीएससी का, आप देख सकते हैं 750 मार्क्स का मेंस होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि 500 मार्क्स का तो ऑप्शनल ही हो गया। ठीक है, 250 मार्क्स का ऐसे हो गया। ठीक है, एंड 250 मार्क्स का एथिक्स हो गया। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं 500
एंड ये हो गया 1000 मार्क्स। ये स्कोरिंग है। अब बचे कितने? GS1, GS2, GS3, यानी 750। ये ले जाइए यहां 750 जो मार्क्स होगा ये। दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। देखिए मतलब बहुत सारे डाइवर्स क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने कितने एक ही सब्जेक्ट में, GS1 में ही हिस्ट्री एंड फिर ज्योग्राफी और उसके बाद सोशल इशू, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी जो हमने देखा था, कितने सारे थे, तब जाकर के ये 750 मार्क्स। इसमें बहुत कम आते हैं। आप अगर हम इनकी मार्कशीट का भी बात करेंगे तो पहले देखते हैं। देखिए 750 जो मार्क्स है उसमें से ऑप्शनल का ही 500 हो गया, ऐसे का 250 और ये तो 1000 मार्क्स के लिए आपको बहुत मेहनत करना है और ये 750 को अप्रोच करना है। केवल क्या करना है? अप्रोच। क्योंकि इसमें आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे। अभी देखते हैं जब आदित्य श्रीवास्तव जी का जो मार्कशीट लेंगे, क्योंकि टॉपर्स का ही लिया जाता है, क्योंकि यहां पर टॉपर्स का इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कट ऑफ जो है यूपीएससी देती नहीं है, जो ऑफिशियल कट ऑफ है कि इतने में आ जाएगा फिक्स। ये कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होता है कि इतने कैंडिडेट अपीयर होंगे, कितने हमको कैंडिडेट लेना है, तो उनके मार्क्स जितने अच्छे आए हैं उसके आधार पे यूपीएससी खुद बंदी होती है कट ऑफ देने में। लेकिन हाँ, टॉपर्स की हम ले सकते हैं, वो भी लास्ट ईयर के ना। वैसे तो बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे ईयर होता है, तो ईयर यूपीएससी जो है बहुत डाइवर्स एग्जाम है। हो सकता है किसी साल पेपर इजी आया होगा, हो सकता है किसी साल किसी कैंडिडेट ने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आ गया होगा, तो कुछ यहां पर बोल नहीं सकते, तो इसीलिए हम लेटेस्ट लेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि क्यों लेटेस्ट लेंगे। अब कोई टीचर्स या कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मैं 2010 का टॉपर हूं, तो अभी का पैटर्न और 2010 का हो सकता है एक नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता, या अभी भी ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो सब कुछ जानते हैं, हो सकता है सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन लक उनका काम नहीं कर पाता। तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड ये यूपीएससी का स्पेसिफिकेशन नहीं है। यूपीएससी का स्पेसिफिकेशन है कि नॉलेज देना सबको। ठीक है, तो देखिए यहां पर 750 में 100 मार्क्स तो ये तीन ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, और जो 750 मार्क्स है वो ये तीन सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम मार्क्स देख लेते हैं आदित्य श्रीवास्तव जी का, और उसके बाद ही हम कुछ कोशिश करते हैं। तो देखिएगा इसके बाद जब हम क्लास लेंगे तो इंटरव्यू का भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो जर्नी की स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्सपर्टाइज तो आप लेते ही रहेंगे फिर भी। तो देखिए जो रैंक 1 थे 2023, इनका मार्क्स मैंने यहां पर लिख रखा है, देख सकते हैं। सबसे पहला ए से 117 आया था, आउट ऑफ भी लिख देता हूं मैं 250 में। उसके बाद GS1 104 250 में, GS2 132 आउट ऑफ 250, एंड GS3 94 आउट ऑफ 250। टॉपर्स की बात चल रही है ना, वैसे तो सिलेक्टेड बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शनल GS4 यहां पर उनका आया था 143 आउट ऑफ 250, ऑप्शनल 1 दैट वाज 140 आउट ऑफ 250, एंड ऑप्शनल 2 that was 160 out of 250. This is the marks of topper of UPSC 2023 मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव जी। अब देखिए इनके मार्क्स से कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम टॉपर्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर्स तो बताते ही बताते हैं, लेकिन टॉपर्स के मार्कशीट और टॉपर्स के वो भी देखना चाहिए। टॉपर्स के जो क्या वो बताते हैं वो भी उनके देखना चाहिए। लेकिन एक या दो टॉपर है ना, वैसे तो मैंने बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे, स्ट्रेटेजी अलग अलग है, लेकिन आप कोई भी एक या दो टॉपर चूज कर सकते हैं जिसको आप फॉलो करें। कोचिंग के साथ साथ टॉपर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी के साथ। तो देखिए इनका जो रैंक 1 था आदित्य श्रीवास्तव जी का, अब देखिए ए से, सबसे पहला ए से, दूसरा GS1 GS2 GS3 GS4 6 और ये 7। आप देख सकते हैं 7 सब्जेक्ट्स आपको देने हैं, और वो क्वालिफाइंग जो है याद रखिए, उसको भूलिए मत। क्वालिफाइंग जो 1 था
और क्वालिफाइंग जो 2 था इसमें ये पास हो गए थे, तभी यहां पर ये चेक हो रहा है ना। तो मेंस में इसको आपको स्किप नहीं करना है। पता चला आपने 7 कोई देख लिया, वो क्वालिफाई कर रहे हैं तब हम इसकी बात कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं होते तो फिर इसकी बात ही नहीं करते हैं ना। तो अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए GS1, GS2, GS3 जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आता है और मेंस में भी काम आता है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी काम आते हैं और मेंस में भी काम आते हैं। तो ये सब्जेक्ट से ही हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। GS1 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो देखिए इसमें कितने मार्क्स आए, 104, 132 और 94। मतलब आप देख लीजिए 750 में अगर आप प्लस करते हैं 104, 134 एंड 94, 10, 13, 330 नंबर। यहां पर देख सकते हैं कि 330, 750 में से 330 नंबर बस आए थे टॉपर के। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए GS1, 2, 3 ये सेल्फ स्टडी से भी कवर किया जा सकता है अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है तो। अब देखिए एसे जो बचा, वो जो स्कोरिंग है, एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये, तो आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 4x3, ये स्ट्रेटजी अपनाइएगा। इस 3 के लिए थोड़ा अप्रोच करना है और इस 4 के लिए हमको मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। तो आप देखिए ऐसे में कितने मार्क्स आए यहां पर, 117, 143 एंड 148 और 160। ये कितने आए हैं आउट ऑफ 1000 में। तो देखिए 7 और 3 10 और 8, 1 6 4 10, 11 4 15 एंड 116, 1 2 3 4 5, 568 आउट ऑफ 1000। ये देखिए 568 मार्क्स, मतलब आधे से ज्यादा। और यहां पर देख लीजिए 330, यानी आप देख सकते हैं जो टॉपर्स हैं उनके मार्कशीट से आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 100 प्लस है, 17 है, 143, 148, 108, लगभग 150 के पास है और ये 120 के पास है। लेकिन यहां पर देखिए 132, ये तो टॉपर की बात बता रहे हैं ना, इसलिए 132 है, अदरवाइज ये कम हो जाता है, 104 और ये 94। तो GS1, 2, 3 स्टार्ट तो हमको यहीं से करना है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए स्टार्ट यहीं से करना है। लेकिन जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ये आपको ज्यादा फोकस करना होगा फॉर द मेंस, क्योंकि ये लास्ट आपका ऑप्शनल का डिस्कशन करना था। इसीलिए हम GS1, 2, 3 में तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम इस बात को, इस स्मार्ट स्टडी को डिस्कशन कर सके। लेकिन ऑप्शनल चूंकि आप चूज करेंगे, उसका सिलेबस हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए स्मार्ट स्टडी जो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जब आप चाहे आप सेल्फ पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप देखिए जो 7 पेपर होगा उसमें से 3 पेपर जिससे आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो करना ही है क्योंकि इसके बिना चलेगा ही नहीं, तो इससे करेंगे। लेकिन इसमें ज्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, एवरेज आंसर लिखेंगे। लेकिन ये जो 4 होंगे, ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, इसमें आपको एक्सपर्टाइज करना है, तब जाकर के आप रैंक डिसाइड कर सकते हैं। यही हमारा गेम चेंजर पॉइंट होता है GS1, 2, 3। तो वो बोलते भी है ना कि अगर आपको लड़ना भी है तो आप, जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल दूं मैं, क्रिकेट में 6 बॉल होते हैं, ठीक है, या फिर 2020 की बात करें तो 20 ओवर होते हैं। तो बैट्समैन को पता होता है कि कहां मुझे प्लेट कर करके रुकना है और उस बॉलर का वेट करना है। तो जब आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो आपको यह पता रहेगा कि GS1, GS2, GS3 को मुझे प्लेट करके कैसे भी करके रोकना है। उसके बाद जब आपका कंफर्ट जोन आएगा, एथिक्स, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऐसे तो निकल जा रहेगा, तो पहले ही आपको जो मिलेगा, क्योंकि आप जब मेंस की तैयारी कर चुके होंगे तो सारा आपका प्रिपेयर होगा, तो ऐसे तो आपको मिलेगा ही गेम चेंजर वाला। फिर GS1 उसको प्लेट करना है, GS2 उसको भी प्लेट करना है आपको, मतलब प्लेट करना है मींस एवरेज आंसर लिखने की कोशिश करना है। ये एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो एक्सपर्ट हैं वो तो GS1, 2, 3 को भी 6 मार देंगे। कोई क्रिकेटर देखते होंगे कि 6 के 6 छक्के मार देते हैं युवराज सिंह की तरह, तो वो स्टूडेंट्स अलग है। लेकिन हम एक नॉर्मल स्टूडेंट जो खुद से मेहनत करना चाहते हैं, जो खुद से एक सपना लेकर के चले कि मुझे यूपीएससी देना है, तो उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई जा रही है। मैंने कई बार हर सब्जेक्ट में जिक्र किया, मेंशन किया कि सारे लेवल सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है, कोई टॉपर्स है या जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए। तो ऐसे को आपको अच्छे से करना है, GS1 प्लेट करने की कोशिश करना है, GS2 प्लेट करने की कोशिश करना है, GS3 प्लेट करने की कोशिश करना है, GS4, 6
ऑप्शनल 1 6, ऑप्शनल 2 6। तो ये अगर स्कोर करेंगे तो आपका जो सपना है आईएएस बनने का, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा हो सकता है। आई होप दैट द दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी बात कर लेंगे इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से स्कैम चलता है और कैसे हमको बच करके रहना चाहिए। और उसके बाद फिर हम जर्नी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन की, बुक लिस्ट की भी बात करेंगे, और जब जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तब तक एक बार सिलेबस को और देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग तैयारी चालू करेंगे। और प्लान भी जरूर रखिएगा यूपीएससी में, लक क्योंकि काफी होता है। तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।